दोस्तों आधी रात तक मीटिंग और सुबह सुबह घर से रवाना। देश की राजनीति एक बिल्कुल बहुत बड़ी और नई करवट ले चुकी है। अब तक पिछले करीब 1.5-2 सालों से इनफैक्ट बार बार ये बात बोली जाती थी हर चुनाव में कि अगर विपक्षी पार्टियों को इतनी आपत्ति है चुनाव से तो जमीन पर कोई आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करती, लोगों के बीच क्यों जाती है, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 आरोप लगाकर घर क्यों बैठ जाती है। लेकिन अब उन लोगों को देश की जनता के जरिए राहुल गांधी जवाब दे रहे हैं। दोस्तों कल राहुल गांधी ने चुनाव चोरी पर एक बहुत ही विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतनी विस्फोटक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि सारे न्यूज चैनल राहुल गांधी के दावे पर फैक्ट चेक करना शुरू कर चुके हैं। मतलब चुनाव आयोग के दिए हुए डेटा पर फैक्ट चेक नहीं हो रहा है, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का फैक्ट चेक कर दिया। तो न्यूज चैनल वाले कह रहे हैं इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता कि देश में एसआईआर होना चाहिए। लेकिन न्यूज चैनल्स के नैरेटिव से इतर ये बात भी सच है कि सोशल मीडिया में राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तहलका मचा दिया है। मैं तमाम चैनल्स को देख रही थी, जितने भी यूट्यूब चैनल्स को आप जानते हैं, जितनों को मैं जानती हूँ, इनफैक्ट और भी इतने व्यूज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिले हैं जिससे पता चलता है कि हर प्लेटफॉर्म में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुपर हिट है। लेकिन इस बीच कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे की एक चरण दिखाई दिया, इंडिया गठबंधन की मीटिंग। राहुल गांधी के घर में पहले से ही इंडिया गठबंधन की मीटिंग प्रस्तावित थी जो कि हुई। दोस्तों ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी के सरकारी आवास जो एलओपी बनने के बाद उनको मिला है, इसमें मीटिंग थी और लगभग हर तस्वीर में आपको प्रमुखता से सोनिया गांधी दिखाई देंगी। दोस्तों सोनिया गांधी बहुत ही पॉलिटिकल लेडी हैं और जब भी कोई बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल घटनाक्रम होता है कांग्रेस का, सोनिया गांधी कमान संभालती है और लगभग इन तस्वीरों में सभी में आपको सोनिया गांधी की मौजूदगी दिखाई देगी। यहाँ मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, अखिलेश यादव आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो 3 मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी, सुक्खू और इसके अलावा सिद्धरमैया यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कुल मिलाकर 25 विपक्षी दल, जी हाँ दोस्तों 25 इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल यहाँ पर मौजूद थे और 50 नेता आए थे। जी हाँ 50 नेता और तमाम लोग, चाहे वो महाराष्ट्र के विपक्षी दल हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो दक्षिण भारत के हों, सबने एक मत में न केवल एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बात की, राजनीतिक चर्चा हुई, बल्कि एक प्रेजेंटेशन भी हुई जिसकी तस्वीरें भी खुद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने शेयर की हैं। आप देखिए राहुल गांधी ने प्रोजेक्टर के जरिए तमाम दलों को बताया वो तमाम चीजें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ऑलरेडी बता चुके हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से चुनाव में रिगिंग हो रही है और बाकायदा तमाम इस प्रेजेंटेशन में जो लोग हैं वो सुन रहे हैं। हालांकि मैं मानती हूँ कि ये जो बातें हैं ये ऑलरेडी इंडिया गठबंधन जानता है। ममता बनर्जी इस तरह की बात लगातार बोलती आई है पश्चिम बंगाल को लेकर। वो लोकसभा चुनाव के बाद से बात बोल रही है कि पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर ये खेल हो रहा है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव देखा है यूपी का, वो अखिलेश यादव लगातार उपचुनाव से ये बात बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ये बात बोल रहे हैं, तमाम विपक्षी दल ऑलरेडी ये बात बोल रहे हैं। लेकिन हाँ ये बात सही है कि एक मत यहाँ पर एक रणनीति के तौर पर इंडिया गठबंधन की एकता दिखाई दी और ये अभूतपूर्व एकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की एकता अमूमन देखने को नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद की मीटिंग थी उसके बाद इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई है। ये एक शक्ति प्रदर्शन है। राहुल गांधी की नेतृत्व में पहली बार इंडिया गठबंधन ने न केवल उनका एलओपी होना स्वीकार कर लिया, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन भी इस बैठक में मौजूद थे, बल्कि तमाम विपक्षी दल जो अलग अलग राज्यों में हो सकता है कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते हो या कांग्रेस से उनके बहुत मधुर संबंध ना हो, लेकिन इस मुद्दे पर सब एक हैं। केवल और केवल आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी क्योंकि वो अपने आप को इससे अलग कर चुकी है। लेकिन संसद के अंदर जब इसको लेकर कोई भी प्रदर्शन होता है तो आम आदमी पार्टी उसमें शामिल होती है। अब इसके अगला चरण क्या है दोस्तों? अगला चरण यह है कि आज सुबह सुबह राहुल गांधी अपने घर से निकल गए हैं बेंगलुरु के लिए। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं जो इस बात का प्रमाण है कि ये जो पूरा का पूरा अब कदम है ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आके रुकने वाला नहीं है। तो राहुल गांधी आज फ्रीडम पार्क में होंगे, बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में। डीके शिव कुमार ने खुद ही वीडियो शेयर की है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से राहुल गांधी एक तरीके से इस मार्च की अगुवाई करेंगे और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज का राहुल गांधी का मार्च, इसके लिए वो सुबह सुबह अपने घर से निकल गए। अब ये श्रृंखला शुरू हो चुकी है। अब आप ये मानकर चलिए ये आंदोलन अब शुरू हो गया है और अब इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है कि वो जनता की अदालत लगाएंगे और इसके लिए तमाम पार्टियों के साथ कल इंडिया गठबंधन ने एक तरह से आप बैठकर इस पर आम सहमति बन चुकी है। मतलब इसमें अब कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, कोई इसमें मतभेद नहीं है।
अब सोमवार को एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्च होने वाला है। सोमवार को इंडिया गठबंधन संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने वाला है और इसका नेतृत्व भी राहुल गांधी करने वाले हैं। और इसके अलावा इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सांसद भी होंगे, लोकसभा के सांसद भी होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्च है ये। और उसके बाद राहुल गांधी का बिहार में मार्च शुरू होने वाला है। मतलब आप इसको समझ लीजिए कि पूरा राजनीतिक माहौल इसमें राहुल गांधी ने बना दिया है। और ये बात भी सच है कि जो राहुल गांधी ने सबूत रखे हैं वो ऐसे सबूत हैं जिसको देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। अब हालत ये हो गई है कि चुनाव आयोग उनसे हलफनामा दाखिल करने के लिए कह रहा है। अलग अलग राज्यों के, पहले कर्नाटक के और उसके बाद महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया कि आप हलफनामा दाखिल कीजिए, जबकि राहुल गांधी ने कल ही कह दिया कि वो एक पॉलिटिशियन है और वो जो ये बोल रहे हैं उनका जो वो बात बोल रहे हैं वही शपथ है, इसको शपथ की तरह लिया जाए। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग क्या करेगा। सुनने में आया है कि हो सकता है चुनाव आयोग जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, देखते हैं, अभी सूत्रों के हवाले से है, मुझे कोई पुख्ता जानकारी इसके बारे में नहीं है। लेकिन अगर राहुल गांधी के खिलाफ अगर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। चुनाव आयोग को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अब जो मामला है ये गोदी मीडिया के नैरेटिव्स तक संभलने वाला नहीं है। गोदी मीडिया के नैरेटिव से मामला संभलता तो संभल चुका होता, मोदी जी की पॉलिटिकल स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। अब मामला इससे आगे निकल चुका है। अब मामला जमीन पर आंदोलन बनाने का है और इस पर तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं इसमें राहुल गांधी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसके बाद का क्या कदम हो सकता है? क्या राहुल गांधी चुनाव का बहिष्कार करेंगे जैसा कि तेजस्वी यादव ने बिहार में किया? दोस्तों, तेजस्वी यादव ने ये बयान क्या बहुत जल्दबाजी में दे दिया या उनको वक्त से पहले ही बयान दे दिया, उनको नहीं देना चाहिए था? ये उनका राजनीतिक फैसला है, मैं कौन होती हूँ इनके राजनीतिक फैसले पर टिप्पणी करने की। लेकिन जो राजनेता होता है उसका काम जनता की अदालत लगाना होता है। अब तक इस मामले में कोई आंदोलन इतने बड़े लेवल पर खड़ा नहीं था। राहुल गांधी वो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ दोस्तों, लोकसभा चुनावों के दौरान और उसके बाद से देश में एक मूड तैयार हुआ है। एक वर्ग है, आप उसको कह लीजिए कि वो छोटा वर्ग है, वो कम है वो लोग, लेकिन वो वर्ग है जो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, चुनाव में कोई ना कोई धांधली हो रही है। ये मामला मशीन से शुरू हुआ था, अब ये वोटर लिस्ट तक आ गया है। तो अब ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है ये चुनावी प्रक्रिया और चुनाव सुधारों की तरफ ले जा रहा है देश को। और यही वजह है दोस्तों कि इस पर बीजेपी इतनी ज्यादा नर्वस है। कल संबित पात्रा को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने आगे किया। आप चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। संबित पात्रा एकदम एग्रेसिव थे राहुल गांधी पर। वैसे तो राहुल गांधी की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी काफी एग्रेसिव रहती है दोस्तों। जिस तरह की बातें बोली जा रही थी संबित पात्रा द्वारा, बीजेपी अब इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज करने के हालत में नहीं है, इसलिए वो राहुल गांधी पर उसी तरह का दोष दे रही है जो कि वो देती रही है। लेकिन अब मामला हाथ से निकल चुका है। अब मामला जनता की अदालत लगाने का है। अब देखिए, जो पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन का काम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना नहीं होता, और ना ही पॉलिटिशियन का काम चुनाव आयोग को उसका काम बताना होता है। पॉलिटिशियन का काम होता है अपने लिए एक नैरेटिव सेट करना। भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी की टीम ने जो काम किया है 6 महीने में, उसमें उनकी तारीफ होनी चाहिए। आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने इतना गहन रिसर्च नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब 7 फुट लंबा पेपर्स का पोथड़ा पढ़ना, जिसमें कई 100-200 किलो पेपर आपको मिले हो, उसमें एक एक पेपर की जांच करना, राहुल गांधी की टीम ने शानदार काम किया है। अब इसको राहुल गांधी जनता के बीच ले जा रहे हैं। इससे क्या होगा? एक प्रेशर पड़ेगा चुनाव आयोग पर। राहुल गांधी का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो चुनाव आयोग ने फरवरी में बिहार में वोटर लिस्ट इशू की थी, फाइनल SIR से पहले, उसी में बिहार का चुनाव कराया जाए। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाइयां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी चुनाव आयोग को लगातार फटकार मिल रही है। उस पर खबरें नहीं बनती, लेकिन चुनाव आयोग वहां भी बैकफुट पे है। उसी को लेकर राहुल गांधी यहां पर कर रहे हैं। अब राहुल गांधी इसको एक राजनीतिक माहौल बना रहे हैं, एक ऐसा माहौल जिसके जरिए जनता उनके साथ खड़े हो। अब इसमें वो कितने नए लोगों को अपने साथ जोड़ पाते हैं, वो लोग जो उनसे प्रभावित बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं लेकिन उनके सबूतों से प्रभावित हैं, ये दिलचस्प होगा। हाँ, लेकिन ये पूरा आंदोलन आगे कहां जाएगा, आगे कैसे इसको जनता लेगी? क्या जनता आगे ये पूछेगी, जब आप खुद मानते हैं कि चुनाव में रिगिंग हो रही है तो फिर आप ऐसे चुनाव में हिस्सा कैसे लेंगे? ये दिलचस्प होगा, क्योंकि ये सवाल कल भी पूछा गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि अभी देखते जाइए आगे क्या होता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या राहुल गांधी को जमीन पर उतरकर इस तरह के मामले में बड़ा सपोर्ट मिलेगा जनता का? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।